आइए नमस्कार भाइयों, मैं आप लोगों को आज ट्रांसफार्मर का कुछ पार्ट के बारे में बताएंगे। जो भाई हमारे नए हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, अभी कंपनी में जॉब कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, उन बंदों के लिए ये कुछ जानने का अनुभव का नए बंदे जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए ये ख़ास होने वाला है। ये पार्ट क्या होता है, इसका काम क्या होता है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो आप सबसे पहले ये देख सकते हैं, सामने हमारा टेम्परेचर मीटर दिख रहा है, जो कि ऑयल टेम्परेचर का मापिंग करता है। जो बताता है कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल का टेम्परेचर कितना है। तो सर्दियों में कम से कम 40 पे रहता है, और लोड के हिसाब से थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, और गर्मियों में 50-55 के आसपास रहता है। जो आप सामने देख रहे हैं, इसकी नेडिल है। तो पहले नंबर पे हमने आपको बताया कि ये हमारा ऑयल टेम्परेचर मीटर, जिससे हम पता करते हैं कि ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो रहा, 50-60 के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा अगर जा रहा है तो ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ सकती है या आने वाली है, या ओवरलोड चल रहा है, जो भी है। इससे हमें ये पता चलता है हमारा 40-50 के बीच में है तो ट्रांसफार्मर अच्छे से काम कर रहा है। सर्दियों में 40 तक रहता है टेम्परेचर ऑयल का, और गर्मी में 50-55-60 तक रहता है। और इसके आगे ये आपका ऑयल एडजस्टिंग टैंक है, जो ये सामने दिख रहा है, और ये ऑयल लेवल चेक करने का ग्लास लगा हुआ है, जिसमें बताता कि ऑयल कितना कहाँ तक भरा हुआ है, ऊपर नीचे उसमें दिखता है। सामने आप देख सकते हैं ग्लास है जो ऑयल को दिखाता है। अभी इसमें ऑयल नीचे चला गया है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो इतना लोड है नहीं, तो ऑयल जो है गर्म इतना होता नहीं, तो इस वजह से इसका लेवल डाउन हो गया है। अभी तो एक पट्टी है, खाली दिख रहा, साफ़ सुथरा। और दूसरे नंबर पे ये टैंक है। जो टैंक का काम है कि ऑयल एडजस्टिंग करना। जो इनके अंदर टैंक है, इधर से उधर उनको ऑयल को बराबर रखना अलग अलग सेक्शन में। और ये आप तीसरा देख रहे हैं सामने, जो सामने ये दिख रहा आपको, उन भाइयों के लिए ये देख लें आप। ये हमारा है वोल्टेज, हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। जो कि ये सामने नट दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम ढीला करके वोल्टेज बढ़ा या घटा सकते हैं। जो कि इसमें ये अभी लॉक किया हुआ है, तो ये क्लॉकवाइज घुमाने से शायद वोल्टेज बढ़ता होगा, और एंटी क्लॉक घुमाने से वोल्टेज घटता है। तो यहाँ से ट्रांसफार्मर सेटिंग होने के पश्चात जब वोल्टेज अप डाउन होता है तो यहाँ से सेटिंग किया जाता है, जो कि ये सामने आपको दिख रहा हैंडल था। और दूसरा ये सामने आप देख लें, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग कंडेंसर है। कंडेंसर की ये विंग्स है, पत्तियाँ हैं, जो कि इसके अंदर जो कॉइल के ऊपर ऑयल होता है, जो मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद काम करता है ये ट्रांसफार्मर। तो इसमें गर्मी पैदा होता है, उस गर्मी को ठंडा करने के लिए ऑयल होता है। तो इसमें ये ऑयल जब गर्म होता है तो ऊपर से इन पत्तियों में आके नीचे की तरफ जाता है, जो कि ये हवा लगने से ये ऑयल ठंडा हो जाता है। जो यहाँ से गर्म ऑयल नीचे की तरफ बढ़ता है तो हवा इसमें आती है, टच होता है, तो गर्मी इसकी बाहर निकल जाती है। फिर से ये ठंडा होने के बाद इधर से नीचे से अंदर चला जाता है। तो ऐसे इनमें
चारों तरफ यानी कि 4 होते हैं जो लगे होते हैं, और इनका यही काम है ऑयल को ठंडा करना। तो आप देख सकते हैं। और ये सामने आपको एक दिख रहा है वाल, जो ये हमारा ट्रांसफार्मर को डिस्लेशन करते हैं, जो तेल को मॉइस्चर फ्री करते हैं, मॉइस्चर आ जाता है। तो वहाँ से हम ये मशीन में यहाँ से कनेक्शन देके तेल को मशीन में भेजते हैं, वहाँ गर्म होके फिल्टर होके साफ़ होके दोबारा से यहाँ से इनलेट करता है। और ये ऊपर ऑयल एडजस्टिंग टैंक के ऊपर दिख रहा है, ये एक आपका नट लगा हुआ, कैप लगा हुआ, एंड कैप, इसमें डाला जाता है। तो ये प्रक्रिया चलता रहता है घंटों घंटों, जिससे तेल का सारा मॉइस्चर, गंदगी सब साफ़ होके फिर से इसमें तेल भर दिया जाता है। और उस पीरियड में अगर तेल कम होता है तो अलग से भी नया तेल इसके अंदर डाला जाता है, जो कि ये है, इसका यही काम होता है। और ये कुछ ट्रांसफार्मर हैं जिनकी प्राइमरी बाइंडिंग डेल्टा में होती है और सेकेंडरी बाइंडिंग आपकी स्टार में होती है। जो एसटी लाइन होती है, एसटी लाइन का जो बाइंडिंग है वो डेल्टा में होगा, और एलटी लाइन की जो आपकी बाइंडिंग है वो स्टार में होगा, जहाँ से हमें एक न्यूट्रल मिलता है और 3 फेस मिलते हैं, जो कि RYB प्लस न्यूट्रल। और साथ में उस स्टार पॉइंट से जो न्यूट्रल निकलता, वहाँ पे हम ज़मीन से आपको दिख पा रहा होगा, ये पीले कलर की पट्टियों के अंदर ये ढक्कन है, इसमें अर्थिंग दिया जाता है, जो कि ये अर्थिंग जो है इसको न्यूट्रल मजबूत करने का काम करता है, कि न्यूट्रल फेल होने पे ये इसको बैकअप देने का काम करते हैं, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो न्यूट्रल अगर नहीं देते ग्राउंड से तो वो भी चलने को चलता है, पर ये है बैकअप दिया जाता है ताकि हमारे ट्रांसफार्मर की लाइफ बची रहे। तो ये हमारा न्यूट्रल है, यहाँ से कॉपर की पत्तियों में और ज़मीन में ले जाके वहाँ और गलाया जाता है, जो कि 10 फुट 15 फुट केमिकल अर्थिंग, नॉन केमिकल अर्थिंग, इस तरह के अर्थिंग होते हैं। और अर्थिंग गलाने का सही जो तरीका है, एक पॉइंट गलाने के बाद उसको 2.5 फुट 3 फुट दूरी देना होता है, जब जाके अर्थिंग बराबर ठीक ठाक काम करता है, जो कि आप ये देख रहे हैं। ऐसे अर्थिंग को गलाया जाता है। और इसमें आपको दिखाता हूँ मैं कि ये ऐसे अर्थिंग होती है, ऐसे ढक्कन लगाया जाता है, जो होल होता है, इनमें पानी डालना पड़ता है, नमक पानी। तो ये है, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, जो अर्थिंग कैसे कब उसका ध्यान रखना पड़ता है, कैसे चेक किया जाता है, उसमें कितनी दूरी पे आपको उसका होल करना पड़ता है। और सेम वही वाल इधर भी है, इधर से हम डिस्लेशन का ऑयल इसमें डाल सकते हैं, वहाँ से भी डाल सकते हैं। तो हमारा इधर इनलेट है और ये हमारा आउटलेट है, जो मशीन से ऑयल फ्रेश होके इसमें आता है। तो यही चीज़ें हैं। और साथ में ये ऑयल एडजस्टिंग टैंक के साथ सिलिकॉन फिल्टर दिया जाता है, जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर बनता है उसको ख़त्म करने का काम करता है, सोख लेता है, मॉइस्चर फ्री रखने का काम करता है। जो ऑयल या ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर बनता है तो वो ये मॉइस्चर को सोख लेता है। साथ में ये आपका देख रहे हो एयर निकालने का पाइप है, पर ये इसका कोई काम नहीं, तो ये कंपनी ने ऐसे ही डेड कर रखा है। ज़रूरत के वक्त इसको खोला जा सकता है। तो यही है भाइयों, देख लो आप लोग, कंपनी में ऐसे ही ट्रांसफार्मर
बड़े बड़े लगाए जाते हैं और इसको साफ़ सफाई और ऑयल लीकेजिंग से बचाना और बचा के रखना ये सभी इलेक्ट्रीशियन भाइयों का देख रेख करने का काम होता है। ऐसा नहीं है, इसको पावर काट के आप साफ़ सफाई कर लो, पैकिंग चेक कर लो, कहीं लीकेज है तो उसको टाइट कर लो, ये सब करना अनिवार्य होता है। और ये आप देख सकते हैं 350 kVA का हमारा ट्रांसफार्मर है जो आपको इसमें दिख रहा होगा। और जो भाई हमारे इलेक्ट्रीशियन नए हैं, अभी इस फील्ड में आए हैं और आने वाले हैं, उनके लिए ये चीज़ें देख के सीखना ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर का क्या क्या पार्ट होता है, उसके क्या इंटरनल पार्ट होते हैं और जो हम दिखा सकते हैं आपको। तो यही चीज़ें, ये हमारा होता है HT लाइन इनलेट, और यहाँ से हमारा HT लाइट जो कि खंबे से जियो स्विच से केबल नीचे आते हुए हमारे इस ट्रांसफार्मर में आई हुई है। और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से हमारा LT सेक्शन है जो यहाँ पे निकल के ये हमारा जा रहा है मेन स्विच में, जो हैवेल्स की है। और ये आप सामने देख सकते हैं इसका, तो ये है आपका। और ये ट्रांसफार्मर के बाद हम जो आउटलेट केबल ले जाते हैं, वो आउटपुट वाला केबल हमारा यहाँ से इस मेन स्विच में दिया जाता है और फिर यहाँ से आउटपुट करके हम अपने मेन चेंज ओवर में ले जाते हैं। ये हमारा मेन स्विच है जो आपने देखा। तो ऐसे चेंज ओवर मेन स्विच लगानी आप लोगों को भी चाहिए कंपनी परिसर में कहीं सेटअप हो रहा तो, क्योंकि बाय द वे हमारे मेन स्विच में कोई काम करना हो, ब्रेक डाउन करना है या कुछ और भी थिम्बल वगैरह चेंज करनी, कुछ भी साफ़ सफाई करना है तो, या इमरजेंसी में कोई फॉल्ट हो जाता है, हादसा हो जाती है, तो यहाँ से हम आके इसको बंद कर सकते हैं। तो ऐसे जगह जगह पे आपको LT ब्रेकर लगाने चाहिए जो कि हमने यहाँ पे लगा रखा है। और आशा करता हूँ जो हमारे नए भाई हैं वो इस ट्रांसफार्मर को देख के कुछ समझेंगे, और कोई कमेंट है तो सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो अपने ट्रांसफार्मर को हम समय समय पे देख रेख करते रहें, साफ़ सफाई करें। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया तो सालों साल चल रहा है। ऐसा करने से हमारी हमारे कंपनी के जो भी इक्विपमेंट हैं वो ख़राब हो सकते हैं, हम घाटे में जा सकते हैं, नुकसान में जा सकते हैं। तो मेंटेनेंस में यही सब देखना पड़ता है और देखना भी चाहिए। थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में।